तो करते हैं। इसीलिए फिर चलो इसमें देखें असिमेट्रिक सेंटर, सुने हो कभी? साथ में आंसर भी देते चलना है ना, है तो जानते हो तो हाँ, नहीं जानते हो तो नहीं, ऐसा करके है ना, उससे पता चलेगा कि कनेक्ट है कि नहीं है ना। यस सर। ठीक है सर। असिमेट्रिक सेंटर सुने हो कभी? नहीं सर। ठीक, अब इसमें देखो तो असिमेट्रिक सेंटर को समझने के लिए सबसे पहले तो हमको हाइब्रिडाइजेशन को जानना पड़ेगा, है ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन जो है हम लोग सिंपल से जानते हैं। सबसे छोटा हाइब्रिडाइजेशन होता है sp, उसके बाद होता है sp2, उसके बाद होता है sp3, उसके बाद होता है sp3d का। फिलहाल के लिए ये तीन जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखे जाते हैं, और इससे नीचे जितने भी आते हैं वो जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। ये तो पता है ना सबको? यस सर। हाँ चलो, अब इसमें देखो तो एक चीज मैं लिखा हूं CH4 मेथेन, है ना। CH4 क्या होता है? मेथेन। मेथेन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? मेथेन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? मेथेन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? आवाज नहीं आ रहा है तुम लोग का। मेथेन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? करिश्मा? sp2 sp3 संकरण। हाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देखें तो कैसा होता है, C बीच में होता है और इसमें टेट्राहाइड्रल जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हाइड्रोजन जो है वो उपस्थित रहते हैं इस प्रकार से। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन पर वो क्या होता है, तो वो होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन।
क्लियर है ये चीज? तो इसी प्रकार से देखो तो ये क्या है हमारा, तो ये है हमारा एथेन, और एथेन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? तो इसमें देखिए दो कार्बन है, दो कार्बन के बीच में क्या होता है, कार्बन कार्बन जो है ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन रखते हैं? ये sp2 संकरण। हाँ sp sp बोलो बोलो, sp2 संकरण। sp2 नहीं होता, ये क्या है, एथेन है। एथेन में क्या होता है, तो यहाँ पे देखोगे तो ये कार्बन हो गया, एक कार्बन यहाँ होगा, इससे ये टेट्राहाइड्रली यहाँ से हाइड्रोजन जुड़े होते हैं ऐसा, ठीक है? तो ये जो मेथेन है, एथेन है हमारा, इस पर देखोगे तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? तो दोनों कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये स्ट्रक्चर और ये कंपाउंड दोनों सेम है। कार्बन की संख्या देखो 2 है, इसमें भी 2 है। हाइड्रोजन की संख्या एक कार्बन पर 3 है, दूसरे कार्बन पे 3 है, तो उस कंडीशन में 1 2 3 1 2 3। तो इसके बेसिस पर बताया जाता है कि जो एथेन होता है, एथेन में भी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? तो उसके कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्लियर है? सर। हाँ, उसके बाद देखें अमोनिया। अमोनिया देखे हो? अमोनिया देखे हो? स्ट्रक्चर कैसा होता है? पिरामिडल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है इसका। किस प्रकार से? कुछ इस प्रकार से दिखता है, देखो तो बुक में कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है ना? इसके नाइट्रोजन पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? अमोनिया के नाइट्रोजन पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? अमोनिया के नाइट्रोजन पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp3 सर। हाँ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसी प्रकार से वाटर मॉलिक्यूल देखे हो? वाटर मॉलिक्यूल में क्या होता है? ऑक्सीजन सेंट्रल एटम में रहता है और इस पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ऐसा। इसमें भी इस ऑक्सीजन पे देखें तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp3। sp3, ठीक है। अब इन्हीं के बेसिस पर क्या बना है देखो तो, ये बना है CH3OH। ये क्या है, क्या बोलते हैं उसको? मेथिल अल्कोहल। क्या बोलते हो? मेथिल अल्कोहल। इस पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? तो इस पर बताया जाता है इस कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और इस ऑक्सीजन पर देखो तो यहां पे भी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसका जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसे होगा? तो C से जुड़ा हुआ टेट्राहाइड्रली ये ग्रुप जुड़े रहते हैं, और साथ में यहाँ से O से जो है इस प्रकार से हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं, और यहाँ पे इसका लोन पेयर और यहाँ पे इसका लोन पेयर। इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनता है, जिसपे ऑक्सीजन पे देखें तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन पे देखें तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है? तो मेथिल अल्कोहल में कुछ इस प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है। इसी प्रकार देखो तो मेथिल एमीन CH3NH2, ठीक है, ये होता है हमारा मेथिल एमीन। मेथिल एमीन का भी स्ट्रक्चर कुछ इसी प्रकार का होता है, देखो कैसे? तो C से जुड़ा हुआ H टेट्राहाइड्रली इस प्रकार से जुड़ा रहता है, और यहां से जुड़ा रहता है ये नाइट्रोजन, और इस नाइट्रोजन से देखें तो ये इस प्रकार से यह उपस्थित रहता है, कुछ इस प्रकार से यह उपस्थित रहता है। देखो
ये इस पर भी क्या होता है, तो इस पर भी देखें तो इस नाइट्रोजन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और साथ ही साथ इस कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्लियर है? सुनाई दे रहा है सबको? यस सर। अब इसके अलावा देखो तो एक चीज और जान रहे हैं हम लोग, CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या होता है? ये क्या होता है? एथिलीन। सुने हो? एथिलीन सुने हो? CH2 डबल बॉन्ड CH2। हाँ, इस पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? तो देखें इस कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, इस कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्लियर है? जी सर। सर हाँ कैसे में बोलो। जाने कि कौन हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है? हाँ, याद रखना पड़ेगा क्योंकि कैसे? ये चीज देखना पड़ेगा तुमको। देखो तो sp2 है, sp2 में क्या होता है, दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है? sp2 इसका मतलब है दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, ये याद रखना पड़ेगा। और sp3 इसका मतलब है दो कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। हाँ, ये चीज अगर याद है तो उसके बेसिस पर बाकी जितने भी केमिकल हैं इन सब का बन जाएगा। जी सर। ठीक है, चलो अब इसमें समझ में आ गया क्या कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? यस सर। यस सर। चलो इसके बाद देखो तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटिलीन। एसिटिलीन बोलो, इस एसिटिलीन पर कार्बन पर कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा दोनों कार्बन पे? sp एसपी सर। sp कैसे पता चला? क्योंकि हम जान रहे हैं sp हाइब्रिडाइजेशन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड होगा। हाँ, तो ये हो गया sp हाइब्रिडाइजेशन, ये हो गया sp हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है? यस यस सर। सर। चलो अब इसी में आगे आ जाओ, तो आगे देखें तो यहां पे मान लो हमको ये दिया है H2C डबल बॉन्ड C H से जुड़ा हुआ OH। ये देखो तो ये दिया हुआ है, क्या है ये? एथिलीन अल्कोहल, या फिर बोल सकते हो विनाइल अल्कोहल भी इसको बोला जाता है, वाइनिल अल्कोहल या विनाइल अल्कोहल। अब इस पर बताओ किस पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? चलो इस पर बोलो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, इस कार्बन पर? sp2 sp2 होगा सर। sp2 होगा। sp2 sp2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। क्लियर है? यस सर। हाँ, ठीक है इसका सर। बोलो, इसका बोलो, इस कार्बन पे? sp हाँ, उस कार्बन पे बोलो। sp3 सर। sp3 कैसे होगा? कार्बन पर डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या? हाँ, sp2 ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि कार्बन पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, देखो तो। और अभी अभी बताया हूं तुम लोगों को कि अगर ट्रिपल बॉन्ड दिखा मतलब sp बोलेंगे, डबल बॉन्ड दिखा मतलब sp2 बोलेंगे, और सिंगल बॉन्ड दिखा मतलब sp3 बोलेंगे। जी सर। क्लियर है? यस चलो बोलो, क्या कौन सा होगा इस पर हाइब्रिडाइजेशन? sp2 सर। sp2 सर। ठीक, चलो इस ऑक्सीजन पे बोलो। sp3 हाँ, अब देखो यहीं पे आता है कंफ्यूजन, यहां पे भी sp2 होगा। कुछ क्वेश्चन उठ रहा है? मैं लिखा उसमें? जी सर। हाँ, क्या क्वेश्चन है बोलो?
कैसे हुआ वैसे? हाँ देखो, अभी देखो जो तुम लोग का क्वेश्चन है वो स्वाभाविक है। कैसे? यहाँ पे देखिए हम लोग मेथिल अल्कोहल में, तो मेथिल अल्कोहल में ऑक्सीजन पे sp3 बोले हैं, लेकिन यहाँ पे विनाइल अल्कोहल में देखें तो यहाँ पे sp2 बोल रहे हैं, क्यों? ये है ना क्वेश्चन तुम लोग का। जी सर। Yes, sir. तो ध्यान देना, जब रेजोनेंस या कंजुगेशन आ जाए, सिंपल सा वर्ड कंजुगेशन, कंजुगेशन पढ़ाया था क्लास में। जी सर। कंजुगेशन सुने हो ना? कंजुगेशन पता नहीं। जी सर। क्या बोलते हैं उसको? संयुग्मन। अच्छा। संयुग्मन सुने हो? नहीं सुने हो तो बताएंगे। जिसको जानते हो उसको जानते हैं बोलो, नहीं जानते तो नहीं जानते, सीधा सीधा बात। बताइए नहीं बताइए। जानते सर। हाँ चलो, तो देखो कंजुगेशन, कंजुगेशन मतलब होता है संयुग्मन। संयुग्मन कहने का मतलब है कि अगर देखें CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये देखो तो एक केमिकल है ये, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? 1,3-ब्यूटाडाइईन। यहां पे क्या है देखो, कंजुगेशन डबल बॉन्ड एक के बॉन्ड के अंतर में उपस्थित हो, या बोल सकते हैं अल्टरनेशन ऑफ डबल बॉन्ड उपस्थित होता है, तो इसको हम बोलते हैं कंजुगेशन। तो इसमें देखे होंगे बुक में ये क्या करता है, तो ये बुक में ऐसा करता है, याद होगा, ये इधर चला जाता है, ये बॉन्ड इधर चला जाता है, तो इससे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से लिखते हो, प्लस CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और इस पर माइनस, ऐसा लिखते हो, ऐसा लिखते हो। और इस फिनोमेना को क्या बोलते हो? रेजोनेंस या अनुनाद। याद आ रहा है? यस सर। हाँ, तो कंजुगेशन मतलब क्या है? तो डबल बॉन्ड के बीच अगर एक बॉन्ड का अंतर हो, अल्टरनेशन उपस्थित हो, तो वहां पे कंजुगेशन देखने को मिलता है। क्लियर है? पहला। दूसरा क्या होता है? तो दूसरा देखें तो डबल बॉन्ड और लोन पेयर के बीच देखने को मिलता है, जैसा कि यहां पे दिख रहा है, देखो तो ये जो ऊपर वाला है विनाइल अल्कोहल, इसमें देखो क्या है अंतर, डबल बॉन्ड के बाद एक सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर है, दिख रहा है? यस सर। हाँ, तो यहां पे क्या है, तो ये भी कंजुगेशन का एक पार्ट है। डबल बॉन्ड के बीच होता है, डबल बॉन्ड लोन पेयर के बीच होता है, डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज के बीच होता है। कौन सा? कंजुगेशन। तो यहाँ पे देखें ये क्या करता है, तो इसी प्रकार से रेजोनेंस शो करता है ये वाला केमिकल। तो कैसे रेजोनेंस शो करेगा, ये देखो तो इसमें जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीजन का, तो कौन सा है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? ये दोनों है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में शिफ्ट हो जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट हो जाते हैं, तो यहां से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देगा ये CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड OH और O पे रहेगा पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? यस। हाँ, तो यहाँ पे अब देखो, मैं अभी बोला था कि इस पर कंजुगेशन होता है, ऐसा बोला था, जो कि यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से प्रूफ हो रहा है। ठीक है? जी सर। यस हाँ। सर। अब यहाँ पे बोलेंगे जहां पे भी कंजुगेशन आ जाता है उस कंजुगेशन के लिए हमेशा जो हाइब्रिडाइजेशन है वह कौन सा होना चाहिए, तो वह हमेशा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसीलिए मैं लिखा था यहाँ पे इसका sp2, हाँ sp2, इसका भी sp2 और इसका इस ऑक्सीजन पर भी sp2। क्लियर है ये चीज? यस सर। Yes, sir.
ठीक। अब देखो तो इसके अलावा एक चीज और आगे बताते हैं इसमें, ये जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये देखो तो H2C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और है OH। बोलो, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है और ये ऑक्सीजन को फोड़ देता, ठीक है। यस सर। चलो बोलो, कार्बन नंबर 1 पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp2। sp2 कार्बन नंबर 2 पर sp2 sp2। कार्बन नंबर 3 पर कार्बन नंबर 3 पर तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, हाँ बेसिक कॉन्सेप्ट याद करो। क्या बोला था? कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड दिखा मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। sp3 क्लियर है? जी सर। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो गया? तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। चलो अब बोलो, इस ऑक्सीजन पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp2। अब sp2 क्यों होगा? होगा हाँ मेरे ख्याल से। नहीं नहीं, ख्याल से बात छोड़ो। देखो sp2 होगा तो क्यों होगा, sp3 होगा तो क्यों होगा, दोनों चीज बताना पड़ेगा, क्योंकि दोनों कॉन्सेप्ट में बता दिया। एक चीज यहां बताया मैं sp3 कब होता है, दूसरा चीज बताया sp2 कब होता है, तो ये चीज बताना पड़ेगा उसी को फिर से बोलो। 4 ऑक्सीजन पर, ये जो ऑक्सीजन है चौथे नंबर का, इस पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? ये किसके जैसा दिख रहा है? इसके जैसा दिख रहा है कि इसके जैसा दिख रहा है? ये नीचे वाला टाइप कंजुगेशन में दिखाया था उनसे। अब ये कि तुम लोग गधों के साथ साथ अंधे थोड़ी हो। कैसे? नहीं सर, ऊपर वाले टाइप से दिख रहा है, CH3OH के टाइप से। हाँ कैसे? ऊपर वाला जैसे दिख रहा है कैसे, ये चीज बताओ ना मेरे को। नीचे वाले टाइप वाला उसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है सर, तो ये नीचे वाला टाइप से होगा। अच्छा, और बस सिर्फ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है? ये देखो, इसमें इधर कोई डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें देखो इसके जस्ट बाद डबल बॉन्ड दिख रहा है। यहां पे देखो इसके, ये कार्बन की बात कर रहे हैं हम, ये कार्बन ये है, ये कार्बन ये है। इस कार्बन में देखो, इस कार्बन की इधर डबल बॉन्ड है, लेकिन इस कार्बन की इधर डबल बॉन्ड नहीं है। यहाँ पे इस कार्बन की इधर डबल बॉन्ड नहीं है, इसके कारण से वह किसके जैसा है? इसके जैसा है। अच्छा पूरा कंपाउंड देखो, दूसरे कार्बन के बाद तीसरे कार्बन के बाद डबल बॉन्ड की संख्या मान लो हजारों की संख्या में होगी, तो उसको हमको नहीं देखना है। क्या देखना है हमको? ऑक्सीजन जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन के पीछे डबल बॉन्ड है कि नहीं है, ये कंसीडर करना है हमको। जी सर। क्लियर है? यस सर। हाँ, अब देखो ऑक्सीजन जिस कार्बन से जुड़ा है अगर वह डबल बॉन्ड नहीं रखता है, और डबल बॉन्ड नहीं रखता है इसका मतलब है वहां पे कंजुगेशन पॉसिबल नहीं है, और कंजुगेशन पॉसिबल नहीं है तो ऑक्सीजन पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ना कि sp2। क्लियर है ये बात? यस सर। ठीक, चलो इसी का कंफ्यूजन और बढ़ाता हूं तुम लोग का।
H2C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 सॉरी CH और है OH। अब बोलो इस पर हाइब्रिडाइजेशन बोलो। sp2 sp2 सर। sp2 चलो इस पर sp2 sp2 इस पर sp3 है। sp2 होगा सर। sp2 होगा सर। होगा। अच्छे से देखो, देख के बोलो, ऐसा नहीं कि कुछ भी बोलना है तो बोल दो, ऐसा नहीं मत करो ना, मतलब Yes. उसमें थोड़ा हाँ दिमाग लगाओ उसमें। देखो क्या बोला था मैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कार्बन पर अगर डबल बॉन्ड दिख रहा है इसका मतलब होगा क्या? sp2 चलो इस कार्बन पे बोलो sp2 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 और इस ऑक्सीजन पे बोलो sp2 sp2 होगा सर। sp2 ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसके पहले वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड है। लगा। अभी तो बोले थे ऊपर वाले में कि वहां पे sp3 होगा करके, इस पर तो sp3 होगा बोले थे, लेकिन नीचे पे क्यों sp2 बोल रहे हो? तो क्योंकि ऑक्सीजन से पहले वाले कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े। इसके पीछे में डबल बॉन्ड है। दिख रहा है ना वो चीज? यस सर। यस सर। हाँ, यही चीज हमको जानना है कि ये जो ऑक्सीजन है यह अगर जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड उपस्थित है, मतलब इस ऑक्सीजन पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp2 sp2। और ये किसके टाइप का दिख रहा है? इसके टाइप का दिख रहा है। यस सर। बोलो समझ में आया? कब यस सर। कब ऑक्सीजन पे sp2 होगा, कब ऑक्सीजन पे sp3 होगा, ये चीज समझ में आ गया? सर ऊपर Yes, का sir. एक मुझे समझ में नहीं आया है। क्या समझ में नहीं आया? CH2 में sp3 कैसे लगेगा वही? कहाँ पे? उसी को एक बार और समझाइए। नहीं यहाँ पर ये पहले बताए हैं ना इसके ऊपर। हाँ उसी को। अब इसको चलो बताओ, तुम ही लोग बता दो तो उसको समझा दो। जब कर बोलो बोलो। के कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रहता है। इसीलिए चलो बोलो बोलो, बताओ बताओ। उसको समझे हो लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, बता नहीं पा रहे हो, बता दो। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है इसलिए sp3 हाँ संकरण रहेगा। हाँ सुनो जी, जी सर। समझ में आया ना? यहाँ पे देखो अंतर क्या है। यहाँ पे मैं बोला कार्बन कार्बन के बीच, ये वाला लिखे थे ना पहले में, कार्बन कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड दिखा मतलब sp2 डाल रहे हैं, sp डाल रहे हैं, डबल बॉन्ड दिखा तो sp2 और सिंगल बॉन्ड दिखा तो sp3। यही चीज देखो, ये कार्बन है ये कार्बन है, दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या होगा? sp3। लेकिन ये कार्बन और ये कार्बन के बीच देखो तो कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड, इसलिए ये क्या होगा? sp2। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। चलो आगे देखो तो, टाइम हो गया, लास्ट देखते हैं इसका। नाइट्रोजन में भी सेम केस होता है। नाइट्रोजन देखो तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2। बोलो इस पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp2 इस पर sp2 और इस पर उस पर भी sp2 sp2। क्यों? क्योंकि जैसे हम ऑक्सीजन के लिए लिखते थे सेम कंडीशन यहाँ भी लागू होगा। देखो कैसे, ये इधर जाएगा ये इधर आएगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज पॉसिबल है। क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो इस पर CH2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH
डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2। बोलो इस कार्बन से sp2 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 यहाँ पर भी sp2। समझ में आया ना ये चीज? जी सर। जी सर। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 NH2। बोलो sp2 sp2 इस बार sp2 इस बार sp3 sp3 और इस बार sp3 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 होगा sp2 नहीं होगा क्योंकि ये कार्बन पे डबल बॉन्ड उपस्थित नहीं है कहीं भी, है ना? हाँ इस बार सर बोलो sp3 होगा sp3 अब समझ में आया कहाँ पे sp3 होगा कहाँ पे sp2 होगा, ये चीज समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। हाँ अब बुक में अब बुक तो नहीं होगा, मैं तो जान रहा हूँ तुम लोग गधे हो, बुक नहीं रखे होगे। क्या करना यस सर।